प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता, इसमें करने जा रहे हैं आज हम इसका 23वां सवाल, जिसमें कहा गया है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ लीजिए कि जब हम 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसके परिणाम कितने होते हैं। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो 3 सिक्के के जो परिणाम होते हैं, 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 परिणाम होते हैं। तो इसमें जो शर्त हो रही है, जीतने की किसी घटना के होने की घटना यानी पीई प्लस ना होने की घटना पीई डैश बराबर 1 होती है। अब बात आ रही है इसकी हनीफ के हारने की घटना, तो वो पीई डैश और यह है पीई जो है जीतने की घटना, तो बराबर होगी 1 माइनस जीतने की खेल जीतने की प्रायिकता, ये घटना। तो इसको हम पीई डैश पीई लिखेंगे अगर हमें हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा इसमें। तो चाहे तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, ये भी करके लिख सकते हो अगर उसकी हारने की प्रायिकता निकालनी है तो इस प्रकार से ये 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। इस प्रकार से 2 पॉइंट है। तो हम वैसे ये जो रूल आया, ये आया कहाँ से? इस नियम से आया। मेन नियम ये है, वो हमने शॉर्टकट में कर दिया ये। तो ये पॉइंट आप इसमें समझ गए होंगे। तो अब आ जाती है बात, लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हल दिया है, क्या दिया है हमारे पास? 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है, दिया है 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला जाता है। तो कुल परिणाम, तो इसलिए कुल परिणाम कितने होंगे? तो क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि एक सिक्का जब उछाला जाता है उसके 2 ही परिणाम होते हैं, यानी इसके जो है 2 गुणा 2, यानी हमारे पास कितने परिणाम होंगे? कुल परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम बराबर होंगे। अगर एक बार 2 बार सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें हेड हेड 1 बार उछाला जाएगा, तो उसमें 3 बार में एक बार में एच भी आ सकता है। पहले तो एक सिक्का उछाला जाता है, उसके 2 ही परिणाम होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये 2 परिणाम आएंगे, एक हेड और टेल आएंगे एक बार में। दूसरे में उछालेंगे इसको एक बार फिर, तो टेल और हेड आ जाएंगे। और 3 बार उछाला जाता है ना, तो वही सब परिणाम लिख लेते हैं। एक बार में ये टेल एच हेड आ रहा है यहाँ पे, तो एक सिक्के उछाले जाते हैं, इसके क्या नाम है, 2 परिणाम होते हैं, तो हेड या टेल या टेल या हेड। तो 2 सिक्कों को जब 2 2 बार उछाला जाएगा, 3 बार उछाला, 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो इसके परिणाम क्या हुए? तीनों बार मिलाकर देखेंगे तो हम
HTTH, इसके परिणाम दो ये, और इसी प्रकार से एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। तो कुल परिणाम 3 बार उछालने पर कितने होंगे? तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगी, तो ये इसका मतलब होगा हर बार में एक बार उछालेगा तो 2 ही परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 3 बार उछाला जा रहा था, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो कुल परिणाम 8 होंगे। वो कैसे? एक बार में उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोबारा से उछालेंगे या तो टेल पहले आ जाएगा या हेड बाद में आएगा। देखने में 6 लग रहे हैं लेकिन 6 नहीं होंगे, 8 परिणाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से नहीं होगा। इसके टोटल परिणाम जो है सिक्का उछालने के, तीन मतलब 3 बार उछाला जा रहा है ना, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि एक बार में 2 ही परिणाम आते हैं, हेड और टेल। तो अगली बार में अगर ये एक बार 3 बार उछाला जा रहा है तो एच भी 3 बार आ सकते हैं और टेल टेल भी 3 बार आ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है तो किसी में क्या नाम है, हेड और टेल भी आ सकता है, और किसी में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। ये मेन तो 2 ही होते हैं, इसको वैसे हमने आगे बढ़ा दिया था इस तरह से, नॉर्मली आपको समझ लेना है ये। तो अगर हारने के परिणाम होंगे तो टीटी भी आ सकता है, और इस प्रकार से आ सकता है ये। और THH भी 2 बार आ सकता है, यानी टेल और हेड हेड। और यहाँ पर तो यहाँ पर ये T और H और T भी आ सकता है, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी आ सकता है, हेड एक बार हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो इस प्रकार से परिणाम आएंगे इसके टोटल 8। HH भी आ सकता है, HTT भी आ सकता है, और TTH भी आ सकता है, और THH भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार HH आ जाए और एक बार T भी आ जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो टोटल 8 परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिजल्ट 8 ही आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश करी यहाँ पर आपको। तो
शुरू में तो उसके 2 ही परिणाम होते हैं, लेकिन जब 3 बार की बात की जाती है तो उसमें हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। एक उसमें उछालेंगे तो एक बार में हेड हेड भी हेड आ सकता है, और दो बार में टेल भी आ सकता है, और टेल टेल हेड हेड इस तरह से आ सकता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि 8 इसके रिजल्ट होंगे, कुल परिणाम इसके 8 होंगे। तो एक खेल में एक बार कितनी बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने के अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रक्रिया परिकलित कीजिए। तो हनीफ के जो अगर 3 चित और 3 पट प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हनीफ की बात कही है इसने। 3 सिक्के उछलने पर हनीफ के जीतने के परिणाम, तीनों परिणाम समान होने पर, यानी अगर समान होंगे तो जीतेगा। तो हनीफ के जीतने के संभव परिणाम, इसके 2 ही हैं। अगर एक बार तीनों उछलने पर हेड हेड आए या टेल टेल आए, तो कुल परिणाम जो है हनीफ के जीतने की प्रायिकता के, वो हमारे पास संभव परिणाम है 2। तो 2 हो गए। तो इसलिए हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता को हम किस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये घटना घट रही है। तो पीई में लिख लेंगे, पीई में, पीई बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर हमारे पास 2 है और कुल परिणाम 8 है। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/4, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, लेकिन हनीफ के हमें जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी जीतने की प्रायिकता आ गई है। तो हारने की प्रायिकता के लिए हमारे पास नियम क्या होता है, तो हारने की प्रायिकता के लिए हमारे पास होती है वही, क्या नाम है, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। अगर उसके हारने की प्रायिकता निकालनी है तो उसमें से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे। तो इसके मैंने पहले भी आपको नियम बताया था, उस रूल से भी होता है ये। इसलिए हनीफ के हारने की प्रायिकता बराबर है हमारी पीई डैश, ये हमें निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पीई होने की घटना यानी जीतने की घटना प्लस पीई यानी डैश हारने की घटना पीई डैश बराबर 1 होती है। इसलिए हमें पीई डैश निकालना है। तो ये बराबर होगा आगे बढ़ने पर 1 माइनस पीई, जो जीतने की घटना है, उसको हम डायरेक्ट घटा देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं आपको तर्क के अनुसार बता रहा हूँ जो हमारा फॉर्मूला कहता है। तो 1 माइनस इसकी जो घटना है हमारी, वो 2/8 लिख लो, चाहे इसको आप 1/4 करके लिख लो, तो बात वही आएगी सेम। तो इसका यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं आगे बढ़ने पर। 4 एलसीएम आ गया आपका, 4 एकम 4, 1 से इसको भाग करेंगे क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, भाग किया, 4 एकम 4, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू 4 में से 1 गया, 3/4। तो इसलिए हनीफ के हारने की प्रायिकता जो है हमारी होगी 3/4, ये होगा हमारा आंसर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।